होते हैं, या जिस मार्ग पर चलते हैं पिता, उसी मार्ग पर पुत्र भी चलते हैं। हमारे श्रद्धेय जज साहब अपनी ये पूरी यूं कहें कि जीवन की जो जिसके लिए पूरा इन्होंने पसीना बहाया और वो आज एक गुरुकुल के निमित्त दान कर दिया है, उसी परंपरा में इनके सुपुत्रों ने भी 2 पुत्र हैं, सुपुत्र हैं श्रद्धेय जैसा आपके अजय जी आर्य और अमन जी, तो और अमन पाल जी। तो अमन पाल जी जैसे कि दानी स्वभाव के अपने श्रद्धेय जज साहब जी हैं, उसी स्वभाव में एडवोकेट अमन पाल जी ने भी गुरुकुल को 1 लाख रुपया दान दिया है। और ऐसे सात्विक दान हम अपेक्षा रखता है ये गुरुकुल कि आप महान भावों से भी, आपको भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया हो तो देने से कभी कुछ घटता नहीं है, बल्कि दिया हुआ कई गुना फलीभूत होता है। एक मक्के का दाना जमीन में बो देना, देखना सैकड़ों दाने को उत्पन्न कर देगा। एक मन में आई हुई अच्छी भावना यदि आ जाती है तो उसको हमेशा के लिए फलीभूत आगे ही बढ़ा देती है। तो आप जैसे महान भाव आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये तो धरती किसी की है नहीं, मानधाता स महीपति कृत उगे अलंकार भूत होगा वह। एक तो हम छोटे से रक्षक है, जो इस बात को समझ लिया वो पार है, अन्यथा ये तेरा ये मेरा में लटकते रहते हैं। तो देने का स्वभाव बना है इस परिवार को और देते ही रहेंगे। आइए अगले वक्ता की ओर श्रद्धेय आचार्य भीम जी से निवेदन करता हूं, आप 4-5 दिनों से पूरे तन्मयता के साथ स्वाहा और स्वधालम की ध्वनियां गुंजमायन कर रहे हैं आप के परमत्व में, और सभी लोगों ने हमने यज्ञ किया। आइए अपने श्रद्धेय आचार्य भीम जी से निवेदन करता हूं कि आप हम सबको मार्गदर्शित करें। आचार्य भीम जी। आप सुन रहे थे और इसी भावना से व्यक्ति आगे कार्य करता है। जैसी भावना व्यक्ति मन में होती है वैसे वो कार्य क्रियान्वित कर देता है। एक बार जिस प्रकार से जलसा आज यहाँ हो रहा है, उसी प्रकार का जलसा आपने सभी ने नाम सुना होगा, महात्मा मुंशीराम, उनका बाद में नाम पड़ा स्वामी श्रद्धानंद। ऐसे वार्षिक उत्सव मना रहे थे और उसी उत्सव में सभी जनता आ रही थी स्टेशनों से, कोई कहीं से आ रहे थे, कोई कहीं से आ रहे थे। कोई लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, कुछ लोग अपने गुरुकुलों को तीर्थ मानते हैं। वो तीर्थ में आकर व्यक्ति डुबकी लगाकर जान की गंगा बहाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष प्रसाद जी जो आज गुरुकुल कुरुक्षेत्र आप देख रहे हैं, उसी भावना से ओतप्रोत थे। तो पूछा ये सारी भीड़ यहाँ पर, कुछ तो इधर जा रहे हैं थोड़े लोग और कुछ यहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, यहाँ कुछ विशेष बात है क्या? तो कहा कि हाँ, यहाँ पर वार्षिक उत्सव स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज मना रहे हैं, उसमें अनेकों विद्वान साधु संत आएंगे और उत्साह उस वार्षिक उत्सव में प्रेरणा लेकर जाएंगे, अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे। वो भी उसी रास्ते में चले गए, बड़ा प्रवचन सुना, उपदेश सुना, विद्वानों का अनुभव सुना। तो कहा कि उस अनुभव को सुनकर ज्योतिष प्रसाद जी ने अब उस गुरुकुल की स्थापना के लिए अपनी सारी संपत्ति कुल दान में दे दी। किसके लिए? गुरुकुल के लिए। जो व्यक्ति गंगा नहाने हरिद्वार जा रहे थे, देखा कि यहाँ जलसा हो रहा है, यहाँ कोई उत्तम श्रेष्ठ कर्म हो रहा है, तो वहां मैं जाऊंगा। तो सज्जनों, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जब गुरुकुल की स्थापना करी, कांगड़ी गुरुकुल की, ये पहला गुरुकुल जहाँ देश विदेश में यहाँ लोग पढ़ने आया करते थे, देश विदेश से लोग आते थे। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब गुरुकुल की स्थापना करने की बात आई, क्यों गुरुकुल की स्थापना करने की बात उनमें मन में आई? एक बार उनकी बच्चियां गुरुकुल में ईसाई कुल में पढ़ती थी, ईसा कुल में पढ़ती थी, और वो स्वामी श्रद्धानंद जी पूछने लगे
कि आप बताओ क्या प्रार्थना करते हो आप लोग, क्या वहाँ आपको सिखाया जाता है गुरुकुलों स्कूलों विद्यालय में? तो कहा कि वो प्रार्थना सुनाई जब बच्ची ने, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। अर्थात जब इस बात को सुनकर स्वामी श्रद्धानंद जी का दुख हुआ कि हम ईसा ईसा बनने थोड़ी ना आए हैं, हम तो ऋषि दयानंद और चंद्रशेखर आजाद विष्णु बनने आए, अर्थात इस देश को उद्धार करने के लिए आए हैं। तो कहा कि उस संकल्प को लेकर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने गुरुकुल की स्थापना करी और उस गुरुकुल की स्थापना के लिए उन्होंने अनेकों जगह गए, झोली पसार कर 10-10 रुपए हजारों मांगकर उस गुरुकुल की स्थापना करी। फिर भी उस गुरुकुल का काम नहीं चला, विद्यार्थी बढ़ते रहे। जैसे हमारे न्यायाधीश महोदय बता रहे थे, अब विद्यार्थी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब उनकी व्यवस्था के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। मस्वा सामर्थ्य जो धर्म की कमाई थी उनकी पूरी उन्होंने अपने गुरुकुल के नव भवन निर्माण के लिए लगा दिए। इसी प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि मैंने अपनी सारी संपत्ति गुरुकुल के लिए दान दे दी, परंतु मेरे जो 2 पुत्र हैं उनकी एक कोठी बची है पटियाला में। क्या बेटा, इस गुरुकुल को आगे बढ़ाने के लिए, इस गुरुकुल को स्थापना करने के लिए मुझे इस कोठी की आवश्यकता पड़ सकती, क्या आप सहयोग करेंगे? तो कहा कि उनके जो 2 पुत्र थे, कहा कि पिताजी ये सब कुछ आपका है, हम तो फिर कमा लेंगे आपके आशीर्वाद से। उन्होंने उन दोनों पुत्रों ने कोठी पर वो करने के लिए, बेचने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। पिताजी ने कभी नहीं कहा कि पिताजी क्या कर रहे हो। अर्थात ये जो संस्कृति हमारी बची हुई है इन महान पुरुषों से बची हुई है। और आज आर्य समाज जो आज बढ़ रहा है, लगातार गुरुकुल बढ़ रहे हैं, संस्थाएं खुल रही है। मैं कहता हूं आज जो हिंदू जाति जीवित है, पंडित मदन मोहन मालवीय के लिखते हैं, यदि आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा, यदि आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज खड़ा हो जाएगा, और यदि आर्य समाज खड़ा हो गया तो हिंदू समाज बैठ जाएगा। जिस दिन आर्य समाज बैठ गया तो हिंदू समाज लेट जाएगा। और अंतिम में क्या कहा उन्होंने, यदि आर्य समाज लेट गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, ये जो परंपरा को बढ़ाने के लिए पता नहीं कितने लोगों ने, क्रांतिकारियों ने इस परंपरा आर्ष प्रणाली को बचाने के लिए अपने बलिदान लगा दिए। 200 वर्ष तो अंग्रेजों से लड़ते रहे, 400 मुसलमानों से लड़ते रहे, मगर कभी हार नहीं मानी। आज अब देख रहे कितने त्राहिमाम बची हुई है। अफगानिस्तान में 10 दिन के अंदर अपने आप को छोड़ समर्पण करके भाग गए, मगर हमारे जो भारत के जो जवान हैं, युवा हैं, क्रांतिकारी हैं, अंतिम सांस तक लड़ते रहे, कभी हार नहीं मानी। पंडित लेखराम अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, इस राष्ट्र को बचाने के लिए चलती ट्रेन में कूद जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक अंतिम समय में ये बात कहना चाहता हूँ आर्यों को कि तहरीर और तकरीर नहीं रुकनी चाहिए, अर्थात आर्य समाज का प्रचार और आर्य समाज का लेखन कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए, ये बढ़ता रहे कदम कदम। ये हमें प्रेरणा लेके जानी चाहिए। आज इस प्रकार के कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, अनेकों विद्यार्थी विद्या ग्रहण कर रहे हैं, अनेक गुरुकुल चल रहे हैं। वास्तविक में जो तप से जो बात बनती है, बिना तप के बात नहीं बन पाती। तप करना पड़ेगा, हमें सहन करना पड़ेगा, दुख हो, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं को सबको सहन करके में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार जो बात न्यायाधीश महोदय कह रहे थे कि आचार्य संदीपन जी, वास्तविक में मैं तो यहाँ से नहीं, मैं गुरुकुल कालवा जब ये अध्ययन कर रहे थे उस समय जानता हूँ, ये जब वहाँ से नंदगढ़ से चलकर उस विद्यालय में पढ़ाते थे, उस विद्यालय चलकर पैदल आते थे, और वो पैदल आते पैदल जाते 15-20 किलोमीटर, कई बार तो पैदल जाते पैदल आते थे। कई बार मैं कहता हूँ आचार्य कोई नहीं, आपको जल्दी जाना, पढ़ाना ही बच्चों को, आप कुछ गाड़ी ले लें, कोई मोटरसाइकिल ले लें, ताकि आप जल्दी पहुँच सके, जल्दी अपनी विद्या ग्रहण कर पाएंगे। तो वो अष्टाध्यायी हाथ में लेकर चलते थे। मैं कहता हूँ अष्टाध्यायी कैसे कर गए पूरी? बोले मैं जब पैदल आता हूँ तो मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अष्टाध्यायी चला दी जाए। अर्थात जो मन जो खाली होता है, शैतान का होता है, वो आते चलते फिरते गुरुकुल में पढ़ते पढ़ाते अष्टाध्यायी कर गए, और अच्छे स्वाध्यायशील मेहनती पुरुषार्थी हैं। इसी प्रकार वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेहनती पुरुषार्थी बने और
आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुँचे वो इन बटुक ब्रह्मचारियों को निर्माण कर रहे हैं और हम सभी इनका सहयोग करेंगे। कि एक अनेक नहीं, जब विद्यार्थी निकलेंगे यहाँ से, कहते हैं अंग्रेज लोग भी थर थर कांपते थे, भाई पता नहीं गुरुकुल से जब मानव बम निकलेगा ये सारे टाइम बम सारे खत्म हो जाएंगे। ये वास्तविक में ऐसा निर्माण आचार्य जी कर रहे हैं। और मैं महर्षि स्वामीनाथन जी लिखते सत्यार्थ प्रकाश में, वो कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो ना पाठिता ना शोभे सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी संगति नहीं देते, कहते हैं वो माता पिता विद्वानों के बीच में कुशोभित होते हैं, असम्मान को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से हंसों के बीच बगला शोभा नहीं देता। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, माता निर्माता भक्ति कहा है कि यदि तीन ही उत्तम होते हैं, माता और पिता तीन और गुरु आचार्य यदि उत्तम होते हैं, आपकी संतानों से आगे बढ़ने से दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप सभी यहाँ संकल्प लेके जाएंगे, हम इन गुरुकुलों को आगे बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ते हुए इस राष्ट्र को बचाएंगे। हम उसको परमपिता परमात्मा को याद करते हुए हमारे क्रांतिकारी को याद भी करें साथ में। जो क्रांतिकारी रामसर बिस्मिल कहता है, एक बार जब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तू इतना व्यस्त हो गया आर्य सामाजिक कार्यों में, गुरुकुल के कार्यों में, घर की चिंता नहीं है, माता पिता की चिंता नहीं है, तो अंत में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पिताजी कहते हैं बेटा नहीं तो आर्य समाज छोड़ दे, घर छोड़ दे। तो क्या कहते हैं? रामप्रसाद बिस्मिल कहता अपनी जीवनी में लिखता है, वो कहते मैं घर छोड़ सकता हूँ मगर आर्य समाज गुरुकुल को नहीं छोड़ सकता, ऋषि दयानंद को नहीं छोड़ सकता। आग एक दीपक बुझ गया लेकिन लाखों चिरागों को जलाकर आज कोई मर गया लेकिन हमें मरना सिखाकर। आइए मैं इसी सभी का धन्यवाद करता हूँ। इति ओम शांति।